अब वो तुम्हारा फोन भी उठाने लगी है? वो फोन के पास बैठी हुई थी। इतना बड़ा अपार्टमेंट भी नहीं है, एक सेल फोन ही है, उठा लिया करो खुद। तुम्हें क्या लगता है कि आयला को कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें? बिल्कुल भी नहीं। आयला को कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत दफा क्लियर भी कर चुकी है। इस्माइल, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। क्या दोस्त हो यार, दोस्त तो दोस्तों के काम आते हैं। तुमने क्या किया मेरे लिए? नथिंग एट ऑल। असल में मेरी और इस्माइल की दोस्ती हो गई है। दोस्ती? हाँ, जैसे अचानक आप एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं और आपकी दोस्ती हो जाती है उनसे, जैसे हमारी हुई थी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो उसके भाई ने उसको परेशान कर दिया था और अब छोटी सी भी प्रॉब्लम वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, टूट जाएगी वो। एक तो ये शादी और ऊपर से ये इस्माइल का मसला। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। मेरी बात सुनो, तुम जो भी समझते हो आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आयला मेरी दोस्त है और मैं चाहता हूँ मेरे साथ रहे, और वो मेरे साथ है। ये क्यों किया तुमने? तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा मैंने, और वैसे भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ और किस्म के जज्बात हैं। जानती हूँ मैं, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे दिल में तो कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है ना। आयला, मरियम भी यहाँ आई हुई है। सिकंदर को शायद उसके यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम है, वो चाहता है यहाँ से चली जाए। तुम भी यही चाहती हो क्या? तुम चाहते हो कि वो यहाँ रहे? यार वो दोस्त है मेरी, मैंने इनवाइट किया था उसको। प्लीज इस्माइल, मरियम जब से मेरी जिंदगी में आई है एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। हाँ सुनो आयला, तुम्हारी जिंदगी में तो पहले ही बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मरियम तो सिर्फ एक बहाना बनी है, वो तो शायद हमारी जिंदगी में पाँव रखने की जगह ढूंढ रही है। इट्स ओके इफ शी इज हियर, इट्स फाइन आई थिंक। सही कह रहे हो तुम, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं तो बस एक दोस्त को सपोर्ट करने आई थी, ख्याल ही नहीं आया कि तुम लोग यहाँ हो गए। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम अपनी मर्जी के मालिक को कहीं भी जा सकती हो, कहीं से भी आ सकती हो। उन दोनों को देखो कैसे आपस में इतना क्लोज हो रहे हैं। ये लोग ऐसे ही रहते हैं हमेशा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर वो यहाँ पे है तो। ये क्या हो रहा है यहाँ? हाथ हटाओ अपना। पहले तुम ये बताओ, तुम इस्माइल के साथ कर क्या रही थी? मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। पहले मेरी बात का जवाब दो, मेरा ये हक है तुमसे पूछने का। देखो मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। आई एम सॉरी आई डिडंट। तुमने जो कुछ मैं तुमसे बाद में बात करूंगी सिकी। आयला, रुको आयला। हट जाओ मेरे सामने से। मैं नहीं हटूंगा। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त, और मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मैंने भी देखा तुम्हें इस्माइल के साथ। इस्माइल के साथ? मैं अपसेट थी, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था बस। अच्छा, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ देख के जेलस होता हूँ तो वो गलत है, और तुम्हें पूरा हक है जेलस होने का। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, और तुम फिर वही कर रहे हो ना, उसकी साइड ले रहे हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं अपनी साइड ले रहा हूँ सिर्फ। आयला बाय। रुको। आई एम सॉरी सलमा। अब तक नाराज हो गया? अरे ये आपने कैसे कहा? मैं तो बहुत खुश हूं। आपने सिक्की के मामले में जो मेरी इज्जत अफजाई की, उसके बाद से तो मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। देखो आई एम सॉरी, मुझे एहसास है कि मेरे मुंह से कुछ गुस्से में निकल गया। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। पैर पकड़ लूं तुम्हारे?
आपको ना पैर पकड़ने की जरूरत है और ना सॉरी कहने की। देखो सलमा, हमें काम करना पड़ेगा। क्या? मैं चाहता हूं कि हमारे खानदान में से किसी को इस शादी के बारे में पता न चले। बड़ी जगहसाई होगी, बड़ी बदनामी होगी सलमा। अल्लाह ना करे राहत, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, पूरे खानदान में हर शख्स को इल्म था कि सिक्की की शादी आयला के साथ हो रही है, और आयला की तस्वीरें हमने खुद जा जा के तमाम खानदान वालों को दिखाई थी। अब जब उन्हें पता चलेगा कि सिक्की ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसका ना हमें नाम मालूम है, ना उसके खानदान के बारे में हमें इल्म है, किस कदर बदनामी होगी मेरी तो समझ से बाहर है। सलमा, सिक्की ने सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए सब कुछ करके बड़ा धोखा दिया हम दोनों को। राहत, जो होना था वो हो गया। अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, उसकी मदद कैसे करनी है, उसे मॉरली सपोर्ट कैसे करना है। सलमा, मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं उससे बातचीत करने की। जितनी दफा उसे समझाने की कोशिश की, उसने हमेशा मेरी बात को गलत ही समझा। यहां मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती। उसे आपकी जरूरत है, आप उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। लेकिन वो मेरी को बात माने ना, तभी तो उसे समझाऊं। मैं तो ये कहता हूं कि हमें अमेरिका जाना चाहिए और उसे अपने साथ लेके आना चाहिए, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब वो तन्हा नहीं है, शादीशुदा है, उसकी बीवी घर में मौजूद है। वो ये सब तमाशा देखेगी तो क्या सोचेगी? डोंट डू दिस राहत, बहुत बुरी बात है। और आपने ऐसा सोचा भी कैसे? और हाँ, सिक्की का मैसेज था आपके लिए। मैसेज? कैसा मैसेज? आज रात वो कॉल करेगा, आपसे बात करना चाहता है और कुछ डिस्कस भी करना चाहता है। प्लीज जरूर बात कर लीजिएगा उससे। अच्छा, देखूंगा यार, प्लीज, वादा नहीं करता हूं। बहुत गड़बड़ कर दी लगता है मैंने। तुमने क्या किया? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों यार, तुम मुझे विश करने आई थी। आई नो, वो तो है, बट अब देखो ना क्या मसला क्रिएट कर दिया मैंने। मसले तो पहले ही से बहुत है आयला की जिंदगी में। फिर भी सिकंदर को वैसे नहीं पसंद मेरी और आयला की दोस्ती। आई नो, और आयला भी तो कैसे बिहेव कर रही थी मेरे साथ। वैसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक था। तुम दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब लग रहे थे। हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अब ऐसे पब्लिक स्पेस में ऐसे नहीं बिहेव करेंगे तो और क्या करेंगे। मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ, मैं अपने काम को सीरियसली लेती हूँ। कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। But anyhow, I think obviously Ayla is jealous. आई नो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों। तुम दोनों की शादी तो कागज तक महदूद है ना? हाँ, लेकिन दूसरों को तो नहीं पता ना। आई मीन, कौन बिलीव करेगा कि हम शादीशुदा हैं अगर हम वैसे बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन मेरी नज़र में तो ये आइडिया फजूल था। It was totally wrong. मैं तो खामखा में फंस गई, और मुझे पता होता कि आयला मुझसे नफरत करने लगेगी तो मैं बिल्कुल हाँ नहीं करती। तो फिर क्यों किया ये सब? दरअसल मतलब झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। मतलब 2 साल तुम इस झूठ के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारोगी, फेक ज़िंदगी गुजारोगी लोगों के सामने। वेरी डिफिकल्ट। इतना मुश्किल भी नहीं है। रियली? जिस बात को सब लोग सच मानने लगे वो झूठ कहाँ रहती है। ट्रू। दरअसल मैंने हाँ इसलिए की कि मेरे पास कुछ भी नहीं था इस्माइल, वाकई। ना घर, ना जॉब, और ना ही कोई दोस्त। हाँ ना करती तो क्या करती। ये गलत काम ना करती। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हारे सर पे छत है ना। खैर, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा फीडबैक मिला, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ। मुबारक हो। थैंक यू।
ये तो बहुत अच्छा रिव्यू लग रहा है तुम्हारा। इट्स गेटिंग बेटर। मेरी मेहनत का सिला मिल रहा है मुझे। बहुत सी ईमेल्स मिली और वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑनेस्टली। दैट्स वेरी नाइस। शुक्र है कल रात की तलखी के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। आई एम सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा भला मैं और सिकंदर एंजॉय कर रहे थे और एकदम से मसला हो गया। काफ़ी और सिचुएशन हो गई थी। इस्माइल, तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ था? क्या? मरियम ने अपनी असलियत दिखाई है। अब तुम मरियम को ब्लेम करोगी, जबकि आयला तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सारा कसूर मरियम का नहीं है। बिल्कुल है। उसको वहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? शी इज माय फ्रेंड, मैंने इनवाइट किया था उसे। अब मुझे ब्लेम करोगी तुम? वो किसी चीज़ की केयर नहीं करती। ना वो मेरे हर्ट होने की केयर करती है, ना वो सिकंदर और मेरे ताल्लुक की केयर करती है। उसको तो बस ये चाहिए कि मेरे और सिकंदर के बीच में दूरियां पैदा हों। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आयला, मेरे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? बताओ मुझे। इट डजंट मैटर। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह ही नहीं है। ऑफ कोर्स है, मुझे है परवाह। क्या परवाह है तुम्हें? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। तुम हर चीज का इल्जाम मरियम पे क्यों लगाती हो? इल्ज़ाम? ये हकीकत है। वो सोच समझ के कर रही है हर चीज़। उसको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं सिक्की के बारे में। क्या फीलिंग्स है? तुम ये पूछ भी कैसे सकते हो? नहीं, आई वांट टू नो। मैं जानना चाहता हूँ ना, क्या फीलिंग्स है तुम्हारी? तुम्हें तो पता है, आई लव हिम। गलत बात कर रही हो। अगर ऐसा होता तो खुद से मरियम से उसकी शादी ना कराती तुम। और अगर सिकंदर के यहाँ पे सेटल होने वाली बात थी तो फिर तो मैं मान जाता। लेकिन तुमने तो लोगों को खुद जाहिर किया कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दिल से अपनाया उन्होंने एक दूसरे को। आई लव हिम इस्माइल। मैं तो कुर्बानी दे रही थी। क्या कुर्बानी दिया तुमने? अगर कुर्बानी देनी थी तो उससे शादी कर लेती। इतना आसान नहीं था। कम ऑन, आसान नहीं था। एक्चुअली तुम्हें समझ नहीं आ रही, बात सारी क्लियर हो चुकी है। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान थी जब हम दोनों तुम्हारी जिंदगी में थे। एक से अपसेट होती थी तो दूसरे के पास जाके रो लेती थी। बात खत्म। क्या बात कह रहे हो? प्लीज आयला, तुम्हारे पास 2 साल थे उसके साथ शादी करने के लिए। अच्छा, अब मैं बात समझी। ये बात तुम्हारी और तुम्हारे प्रपोजल की। जी नहीं, बात तुम्हारी है। 2 साल में तुम मुझसे शादी नहीं कर पाई। मुझे अपनी स्टडीज मुकम्मल करनी थी। That's a lame excuse. एक्चुअली तुम फैसला करना चाह ही नहीं रही थी। और बेस्ट बात तो ये है कि अब मरियम तुमसे फैसला करवा रही है। अच्छा, और वो फैसला क्या है? यही कि जिसको तुम चाहती हो तुम उसी के साथ जिंदगी गुजारोगी। मुझे तो तुमने बिला वजह रखा हुआ अपनी जिंदगी में। For no use. You're just using me. तुम बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। Come on यार, क्या बेस्ट फ्रेंड? Just think about it. जरा सोचो, इस पे गौर करो। हो गया? हाँ बस हो रहा है। कब भेजोगे? मैं सोच रहा हूँ कल मेल कर दूँगा। मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर दूँगा। तो क्या हुआ, मैं भी तो कर सकती हूँ। मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर, मैं कर दूंगी। मैं असल में अपने हाथ से करना चाह रहा हूँ। फेडरल गवर्नमेंट को ये सारे पेजेस भेजने हैं। तो मुझसे गुम थोड़ी ना हो जाएंगे पेपर्स। क्या मैंने पोस्ट ऑफिस नहीं देखा कभी? अच्छा ठीक है, तुम कर देना। मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा है, मेरा काम निपट जाएगा। कल जो हुआ उसके लिए। अब सॉरी करने ना बैठ जाना, गलती मेरी थी। नहीं, मैं सॉरी नहीं कह रहा। फिर हमें आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए। एक दूसरे के स्केड्यूल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तुम तो ऐसे बात करो जैसे किसी कंपनी के सीईओ हो। प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, शेड्यूल। हम जिंदगी को बिजनेस की तरह नहीं चला सकते। मैं बिजनेस की तरह नहीं चला रहा, मैं तो बस बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कल रात की बात पे आई एम सॉरी।
मी टू। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मुझे तो वहाँ जाना नहीं चाहिए था। समझ नहीं आ रहा तलाफी कैसे करूँ इसकी। मैं भी यही सोच रहा था। टेरेस पे चलें? टेरेस पे? हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, ऊपर चल के बैठते हैं। चलो। मेरा बचपन ह्यूस्टन में गुजरा था। वहाँ बहुत पाकिस्तानी रहते हैं। हो सकता है मौसम की वजह से, शायद कराची का और वहाँ का मौसम बहुत मिलता जुलता है, पता नहीं। ह्यूस्टन बहुत ही अजीब सी जगह है, स्पेशली एक ऐसी लड़की के लिए जिसके इस दुनिया में आने से पहले उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ दिया। पता है, मैं बहुत सहमी सहमी सी अपने आप में गुम बच्ची थी बचपन में। अम्मी के पास कोई जॉब्स नहीं थी, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हमने। फिर जब उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई तो उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े खरीदने शुरू कर दिए, खिलौने। लेकिन ये चीज़ें कभी एक फादर की कमी को तो नहीं ख़त्म कर सकती। ये तो है। फिर मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो हम लोग सियाटल शिफ्ट हो गए। अम्मी का ख्याल था कि उन्हें वहाँ बेहतर जॉब मिल जाएगी। फिर मिल गई जॉब? हाँ, मिल गई। और जैन सिद्दीकी भी मिल गए उन्हें। वो कौन है जैन? अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। वो तो चाहती थी कि मैं जल्दी से किसी से शादी कर लूँ। तुम इतनी जल्दी? मतलब यू आर हार्डली 16। 17। फिर भी बहुत जल्दी है। पता नहीं क्यों उनके दिल में खौफ है। वो कहती हैं लड़कियों को यंग एज में शादी कर लेनी चाहिए, हालांकि उनकी खुद की शादी अर्ली 30s में हुई थी। शायद इसीलिए। तुम्हारे स्टेप फादर कैसे हैं तुम्हारे साथ? मैं उन्हें सिर्फ अपनी अम्मी का शौहर समझती हूँ। मुझे नहीं लगता कभी एक दूसरा आदमी बाप की जगह ले सकता है। मैं उन्हें कभी अब्बू कह के नहीं पुकारती। आयला, ज़रूरी है अटेंड करना? हाँ छोड़ो, बात में करना। तो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। तो कैसा जा रहा है काम? ठीक है। घर जाते वक्त सैंडविचेस उठाना? ये मैं खाना खा चुका हूँ। तुम्हें तो पता था हम लंच के लिए मिल गए। हाँ, लेकिन मीटिंग पे खाना भी था। मैंने सोचा खाने पीने से बेहतर है कि मीटिंग कर लूँ। बहुत अच्छे। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही अपसेट हैं। लेकिन सिकी, अब ये हालात मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। जानता हूँ। तुमने तो कहा था सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो क्या हुआ? मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया क्या? मैंने खुद देखा है तुम दोनों को एक साथ। मैंने भी देखा तुम्हें इस्माइल के साथ। सिकी प्लीज,
तुम्हें कितनी दफ़ा बताऊं, मैं और इस्माइल सिर्फ दोस्त हैं। मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? आयला, आयला क्या? हाँ या ना में जवाब दो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन वही भरोसा मुझे तुम्हारी तरफ से भी चाहिए। ये तुम्हारी बात नहीं है, ये मरियम की बात है। मुझे उस लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझ पे तो है ना, तो सुन लो गौर से। वो लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ वो क्या? दोस्त है मेरी। दोस्त? हाँ, दोस्तों की तरह तो रह रही है वो मेरे साथ। अच्छा, इसमें हंसने की कौन सी बात है? उसने कभी कुछ डिमांड नहीं किया मुझसे, सिवाय पैसों के। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। वो मेरा साथ दे रही है और सपोर्टिव है। और मैंने नहीं दिया तुम्हारा साथ? तुम खामा में जेलस हो रही हो उससे, खुद को मुझसे दूर कर रही हो। बेएतबारी की भी हद होती है। जो भी कहो सिकी, मुझे मरियम बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो वही तो कर रही है जो हमने कहा है उसे, अपनी जॉब कर रही है वो। मैंने कुर्बानी दी है ताकि तुम यहाँ रह सको। रहने दो आयला, तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बेकार की बात है ये। अच्छा, बेकार की बात है ये? और तुम अपनी बेवकूफ़ी में मेरी और मरियम की जो बेइज्जती कर रही हो, तो बेकार की बात नहीं है। और दूसरी तरफ तुम उस इस्माइल से चक्कर चला रही हो। क्या? पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया। अच्छा, आई हैव टू गो। जबरदस्त। कहाँ से ऑर्डर किए? ऑर्डर? हाँ, मैंने खुद बनाया है। तुमने खुद बनाया? सारा दिन लगी रही, डिशेस भरी पड़ी हैं डिश वॉशर में। हाँ, मैंने देखा नहीं। अम्मी की रेसिपी उन्हें कॉल की थी मैंने। ओहो, तभी मैं कहूँ इतना जबरदस्त कैसे बन गया। उनसे ही कर लेना तुम तारीफ। कॉल करूंगा मैं उनको, मतलब बात कर लूंगा। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। अभी सिर्फ यही बताया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस। ठीक है। अब कैसे बताती ना कि हमने शादी कर ली? बेशक सिटी हॉल में कोर्ट मैरिज ही थी। वो तो कब से इंतज़ार कर रही है, जब से मैं 16 साल की थी। बताती तो वो सुन के दौड़ी चली आती, फिर गड़बड़ हो जाती। तुमने उनको ये बताया कि हम साथ रह रहे हैं? हाँ, लेकिन ये बताया कि हम अलग अलग कमरों में रह रहे हैं और ये सिचुएशन टेम्परेरी है। टेम्परेरी? जब तक मुझे अपना अपार्टमेंट नहीं मिल जाता। क्या हुआ? तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था ना, ये क्यों कह दिया तुमने? मतलब जब तक मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा तो तुमने तो यहीं रहना है। अब 2 साल लग जाए, 1 साल लगे, तो फिर ये सिचुएशन टेम्परेरी तो नहीं हुई ना यार। तो लेकिन बात आगे भी तो बढ़ेगी ना। फिर हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एंगेजमेंट हो जाएगी। ये बताऊंगी मैं अम्मी को। क्या मतलब हम 2 साल तक एंगेज्ड ही रहेंगे? तो क्या बताती मैं उन्हें कि अचानक मैंने एक शख्स से शादी कर ली है जिसे मैं अच्छी तरह से जानती भी नहीं हूँ। तुमने उन्हें बताया क्यों? मैंने भी तो अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा और मेरा मामला अलग है। मेरी अम्मी कहीं और नहीं रहती, यहीं रहती है, इसी मुल्क में। मुझे उन्हें बताना था। और तुमने अभी तक अपनी फैमिली को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? बस नहीं बताया, मैंने ये जरूरत ही नहीं समझी। क्या मतलब जरूरत नहीं समझी? तो मैं क्यों बताता उनको? मैं उनको ये बताता कि मैंने उनको बताया बगैर एक लड़की से शादी कर ली है। वो पहले ही बहुत परेशान है आयला की वजह से, डिसअपॉइंटेड है वो। तो यानी उन्हें बिल्कुल नहीं पता मेरे बारे में? ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता। और मेरे ख्याल से ये सही है। और तुम्हें भी अपनी माँ को मुझसे पूछे बगैर नहीं बताना चाहिए था कुछ। मैं फोन पे उनसे बात कर रही थी और अचानक उन्होंने पूछ लिया अपार्टमेंट के बारे में, तो मेरे मुंह से निकल गया। मैं क्या करूं? फोन काट देती। मुझे नहीं पता क्या करती। तो अब बता दिया ना मैंने, अब क्या करूं? मुकर जाओ। मुकर कैसे जाऊं? हाँ, बस उनसे कहो कि उस बंदे से मेरा कोई मामला सेट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर सकती मैं। क्यों नहीं कर सकती? हम पहले भी तो झूठ ही बोल रहे हैं। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती ऐसे। क्या मतलब दिल नहीं तोड़ सकती? देखो, वो पहले ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी मेरी शादी के बारे में। और जब मैंने उन्हें बताया कि एक अच्छा पाकिस्तानी लड़का मेरी जिंदगी में आ गया, तो वो बहुत खुश हुई थी। अब मैं उन्हें दोबारा नहीं अपसेट कर सकती। तो ये बात कौन सी सच है? ये तो है ही झूठ, कहानी है ये। हाँ, लेकिन ये ऐसी कहानी है जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली है।
बरसों बाद वो मेरी वजह से खुश हैं और जाहिर है उनकी ख्वाहिश भी थी कि मेरी जिंदगी एक प्रॉपर पाकिस्तानी लड़की की तरह हो। I was born here, grew up here. यहाँ का माहौल अलग होता है, मैं अलग तरीके से पली बड़ी हूँ और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उनकी तरह बनूं। देखो, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कल अगर वो कॉल करें या हमसे मिलने आए तो तुम्हें पता हो। क्या मतलब मिलने आए? वो तो बहुत दूर नहीं रहती यहाँ से। हाँ, लेकिन कभी कभी उनका दिल करता ट्रैवल करने के लिए तो वो मेरे पास ही आती हैं। तो उनका साल में कितनी बार दिल चाहेगा? तुम्हें तो पता है मम्मियों का कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। God. क्या हुआ? पहली सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर कोई मसला हो जाएगा। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड हुई है? फिर कल को उनका क्या भरोसा, कल को यहाँ पहुंच गई तो? ऐसा नहीं होगा, मेरी अम्मी बिना कॉल किए नहीं आती। तुम्हारी अम्मी का यहाँ ना बहुत सीरियस बात है। हाँ पता है मुझे। कुछ नहीं पता यार, जो भी कहना है, जो भी कहो सोच समझ के कहो प्लीज। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुमने बेवकूफों वाली हरकत तो की है ना। हम जो भी कहानी बनाए, हम जो भी झूठ बोले, उसका कोई सेंस होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी मुंह में आया उठा के बोल दो बस। पता है मुझे यार। क्या पता है तुम्हें? क्यों बताया तुमने अपनी माँ को? अच्छा ठीक है ना, तो गलती हो गई, माफी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी। एक्सप्लेन तो कर रही हूँ सिचुएशन, और क्या करूं अब मैं? सही तरह माफी मांगो। सॉरी। ओके, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था बादल। नहीं, अच्छा चलो। वो रिकॉर्ड पे जो अटक जाती है ना सुई। ये लो। थैंक यू। वो नाराज होके चला गया। अच्छा, लंच पे मिले थे हम, फिर से लड़ाई हो गई। एंड आई डोंट रियली ब्लेम हिम, क्योंकि मैं ही उल्टी सीधी बातें करी जा रही थी। उसके और मरियम के बारे में? हाँ, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इतने गुस्से में मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। अच्छा इस्माइल, एक बात बताओ, तुमने जब मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, तो तुमने क्या सोचा मेरे बारे में? छोड़ो यार, बहुत पुरानी बात है। फिर भी अपसेट तो हुए होगे। ऑब्वियसली यार, लेकिन तुमने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था। तब ना तो मैं फोकस था, ना डिटरमिन था, ना कोई करियर था मेरा। बहुत बुरा हस्बैंड साबित होता तुम्हारे लिए। फिर दोस्ती क्यों कायम रखी? सच्ची बताऊं, इसलिए कि तुम्हारे साथ होता हूं तो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट फील करता हूं। अच्छा, तो ईगो का मामला था? शायद नहीं, लेकिन अगर तुम ये ना करती तो फिर मेरा करियर ना बनता। आज जो भी कर रहा हूं तुम्हारी वजह से कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने इनकार क्यों किया? इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी, मैं ही खौफजदा थी। किस चीज से? एक खौफ था हाँ कहने में। इतनी यंग एज पे मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है। ये सब कुछ तुम शादी के बाद भी कर सकती थी। शायद, और शायद नहीं भी। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या था ऐसा कि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और अब? और अब जिसको मैं चाहती हूँ उसकी शादी हो चुकी है। अगर सिकंदर तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो तब तो तुम्हारा फैसला कुछ और होता ना। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। किसी का जवाब तो जानना चाहता हूँ आयला। अगर तुम उसको हाँ ना करती, वो तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो क्या होता? बोलो सिकंदर, क्या चाहते हो? इस्माइल, आयला को तुम अच्छी तरह समझते हो। सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ। क्या बात? यार मैं आयला और अपना मामला कैसे सेट करूँ?
सब कुछ निकलता जा रहा है हाथ से। सिकंदर, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस मामले में? मैं तो तुम्हें आयला के काबिल ही नहीं समझता। मैं क्यों हेल्प करूंगा? आयला की खातिर भी नहीं, उसी की खातिर तो ये कर रहा हूँ। इस्माइल, आयला टूट चुकी है। आई नो, उसकी वजह भी तुम हो। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ, वो भी आयला के लिए। सिकंदर, इसका सबसे अच्छा हल पता क्या? आयला को चाहिए कि वो तुम्हें छोड़ दे। मैंने शायद ये बात पहले ओपनली कभी नहीं की, लेकिन आज कह रहा हूँ। और मुझे बहुत घटिया लगता है तुम्हारी मुखालफत करना, पर आई एम सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम क्या चाहते हो? भीख मांगो तुम्हारे सामने? पैर पड़ूं मैं तुम्हारे? तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई होगी उससे? मेरे फैंस और अखबारों में आने वाले रिव्यूज मेरी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत हैं। आई डोंट नीड यू सिकंदर, थैंक्स। प्लीज प्लीज सिकंदर, आई थिंक बात खत्म हो गई है, नहीं? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। मैं समझता था तुम में इतनी इंसानियत तो होगी, चाहे तुम मुझे जितना भी नापसंद करते हो, लेकिन बहुत मायूस किया तुमने मुझे। अच्छा ये बताओ, बचपन में किस तरह के थे तुम? मैं पता नहीं, याद नहीं है। क्या मतलब याद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो याद होगा, कोई इंटरेस्टिंग बात। इंटरेस्टिंग बात क्या थी? बस अच्छा स्टूडेंट था, फादर बहुत अच्छे थे, वो हमेशा मेहनत करने का बोलते थे, अम्मी भी बहुत सपोर्टिव थी। बस यही कुछ? अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि बड़ा कोई ट्रेजिक स्टोरी होगी मेरी? नहीं यार, लेकिन ये तो बहुत सीधी सादी सी स्टोरी हुई। मेरी सीधी सादी सी जिंदगी थी ना। इतनी सीधी नहीं होती किसी की जिंदगी। मेरी तो है। अच्छा ये बताओ, अमेरिका किस लिए आए थे? काम के लिए। तो काम के लिए तो और भी बहुत सी जगह हैं दुनिया में। बस अमेरिका का सोच के अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, तो यहाँ तुम सिर्फ काम के लिए आए थे? सिर्फ काम के लिए। क्या? झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? पता नहीं, लेकिन बोल रहे हो। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि तुम एक लम्हे के लिए रुके थे, सिर्फ काम कहते वक्त। एक लम्हे के लिए रुका था। पॉज लिया था तुमने एक ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, सिर्फ काम कहते वक्त, जैसे जताना चाह रहे हो कि सच है। तो यही सच है। अगर ये सच होता तो तुम सीधे सीधे तरीके से कह देते सिर्फ काम के लिए, पॉज ना लेते। तो नाम क्या है उसका? किसका नाम? उस लड़की का। तुम क्या समझ रही हो? वाकई तुम ये समझ रही हो कि लड़की है कोई? तुक्का है मेरा, लेकिन मुझे लग रहा है कोई है ना। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं था। So I'm right. ये बात तुम्हारे मेरे बीच में है सिर्फ। Promise. थी एक लड़की। और तुम इससे बेहद मोहब्बत करते थे। पूरी बात तो सुन लो पहले। जब मैं 10 साल पहले यहाँ आया था, कॉलेज खत्म हो गया था मेरा, तो फिर वो मुझे मिली थी। ओह, कॉलेज लाइफ का इश्क था।
कुछ भी कह लो, लेकिन वो पढ़ने वढ़ने आई थी यहाँ अमेरिका और मैं। और तुम उसके पीछे पीछे अमेरिका आ गए? वाह, वेरी रोमांटिक। पेरेंट्स बहुत नाराज थे मेरे, फिर मुझ पे ये धुन सवार हो गई थी। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे? कुछ भी नहीं हुआ, उसने शादी कर ली, उसको किसी और से मोहब्बत हो गई। अब मैं बेचारा बस वो शायद था, उसको बता ही नहीं सका अपनी फीलिंग्स के बारे में। ओह, सो क्यूट। आयला को पता है इस बात का? नहीं नहीं, उससे मिलने से पहले मिली थी वो मुझे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो बिग सीक्रेट? नहीं नहीं, सीक्रेट विक्रेट नहीं है, मैं इस बात का जिक्र ही नहीं करता कभी। बस क्या बात है आयला, क्या हुआ? उन्हें अभी अभी देख के आ रही हूँ एक साथ। झूठ बोला है उसने मुझसे कि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्या देखा है तुमने? उन दोनों को शॉपिंग करते हुए। मैं ही बेवकूफ हूँ जो बार बार उसका यकीन करती हूँ। तुम बेवकूफ नहीं हो आयला, तो और क्या हूँ मैं? तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत लविंग और केयरिंग। वो चीट कर रहा है तुम्हें, धोखा दे रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है तुम्हारे अच्छे होने का। सब और बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने सब कुछ एक ऐसे आदमी के नाम किया है जो मुझे धोखा दे रहा है। ओके, नाउ रिलैक्स, आओ कम हियर। प्लीज, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आयला, रुको आयला, रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो अकेला। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, पहले छोड़ के देखा था उसका रिजल्ट मैंने। इस्माइल प्लीज। व्हाट प्लीज? बहुत सर्दी हो रही है, अंदर जाओ तुम। यही तो मैं कह रहा हूँ, सर्दी अंदर आओ तुम मेरे साथ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता यहाँ पे। अपनी हालत देखी तुमने? अच्छा ठीक है, भले मुझसे बात मत करना, लेकिन अंदर तो चलो। कम ऑन यार, कम इनसाइड, क्या हो गया तुम्हें? चलो। सकी जो ए दिल वो राहें, बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं